हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप देख रहे हैं मेरा चैनल आयज़ा फ़हद। अगर आप न्यू मदर हैं और आपका बेबी रात में बार बार उठता है और आपको तंग करता है, रोता है और आप समझने ही नहीं पाती कि वो किस वजह से रो रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल वीडियो होने वाली है। क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ ऐसी चीज़ें जिनकी वजह से आपका बच्चा रात में बार बार उठता है और रोता है। और साथ ही साथ मैं आपको 7 ऐसे टिप्स भी देने वाली हूँ। अगर आप उनको फॉलो करेंगी तो आपका बच्चा रात में बार बार उठेगा नहीं और रोएगा भी नहीं, और आपकी नींद भी डिस्टर्ब नहीं होगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर मेरी वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो एक लाइक ज़रूर करें। जब आप फर्स्ट टाइम पेरेंट बनते हैं तो आपको किसी भी चीज़ का इतना एक्सपीरियंस नहीं होता है, और जब भी बच्चा रोने लगता है तो डायरेक्टली हम लोग उसे गोद में लेके चुप कराने लग जाते हैं। इससे बच्चा थोड़े टाइम के लिए तो चुप हो जाता है, लेकिन उसके बाद दोबारा रोना स्टार्ट कर देता है। और एज अ पेरेंट हम ये सोचते हैं कि बच्चे को या तो भूख लगी है और या तो उसके पेट में दर्द है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। इसके ऊपर भी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से बच्चे रोते हैं। तो सबसे पहला और कॉमन पॉइंट है कि बच्चे को भूख लग रही है लेकिन किसी वजह से बच्चा दूध नहीं पी रहा है। इसकी दो वजह हो सकती हैं। पहली तो ये कि बच्चे को गैस अटक रही है जिसकी वजह से बच्चा दूध नहीं पी पा रहा है, और दूसरा ये है कि बच्चे को कफ़ और कोल्ड बहुत ज़्यादा है, इसकी वजह से उसकी नाक बंद हो रही है, तो इस वजह से भी बच्चा दूध नहीं पी रहा है। और कई दफ़ा तो हम ये सोचते हैं कि बच्चे को जितना दूध पीना है उसने पी लिया है और हम ट्राई नहीं करते हैं दोबारा। इस वजह से भी बच्चा रोता है, क्योंकि बच्चा भूखा होता है। क्योंकि बच्चों का डेवलपमेंट इतनी जल्दी जल्दी हो रहा होता है कि हर 15 दिन में उनके दूध का जो इनटेक होता है वो चेंज होते रहता है। तो इस केस में भी आपको बच्चे को चेक करना चाहिए दूध पिलाकर कि बच्चा वाकई में भूखा है या नहीं। और अगर आपको लग रहा है कि बच्चे की नाक बंद हो रही है जिसकी वजह से वो दूध नहीं पी पा रहा है, तो आप अपने पास एक नोज़ल ड्रॉप्स ज़रूर रखें। आप दोनों तरफ एक एक ड्रॉप यूज़ करें, और इससे बच्चा काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स फील करता है और कंफर्टेबली दूध पी लेता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि बच्चे के पेट में दर्द हो रही है या बच्चे को गैस हो रही है, क्योंकि बच्चे ज़्यादातर लेटे ही रहते हैं। इससे उन्हें गैस होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं। इस केस में आप बच्चे को उल्टा लेटा सकती हैं, या बच्चे के पैरों को साइकिलिंग मोशन में घुमाइए। ये एक तरह की एक्सरसाइज होती है जो बच्चे की गैस को रिलीज़ करती है। या आप बच्चे के पेट में हींग का लेप भी लगा सकते हैं। हींग में थोड़ा सा पानी ऐड करके आपने थोड़ा सा पका लेना है, फिर उसके बाद नीम गर्म ही आपको अपने बच्चे के पेट पर अप्लाई कर देना है। फिर बच्चे की गैस रिलीज़ हो जाती है, और आपने बच्चे को दूध पिलाने के बाद डकार ज़रूर दिलवाना है, तो इससे बच्चे को गैस बनती ही नहीं है। और नेक्स्ट पॉइंट है कि बच्चा बहुत ज़्यादा थक गया है और वो सोना चाहता है, लेकिन किसी रीज़न की वजह से वो सो नहीं पा रहा है। इसकी दो वजह हो सकती हैं। पहली तो ये, जहाँ पे बच्चा सो रहा है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा शोर शराबा है, जिसकी वजह से बच्चा अनकंफर्टेबल फील कर रहा है और उसे नींद नहीं आ रही है। तो इस केस में आप बच्चे को किसी शांत जगह ले जाएं और वहाँ पे जाके सुलाने की कोशिश करें। और दूसरा पॉइंट है कि बच्चे ने ऐसे कपड़े पहने हैं जिस पर लगे हुए लेबल या टैग उसे अनकंफर्टेबल कर रहे हैं, या कुछ कपड़े अंदर से ऐसे होते हैं जो बच्चे को अनकंफर्टेबल कर देते हैं। तो आपने बच्चे के लिए बिल्कुल सॉफ्ट कपड़ा यूज़ करना है, और डायरेक्टली आपने कोई कपड़ा नहीं पहना देना है। सबसे पहले उसे कॉटन की शर्ट पहनाएं, फिर उसके ऊपर आपने जो कपड़े पहनाने हैं वो पहनाएं। और नेक्स्ट पॉइंट है कि बच्चे की डायपर लीक हो गई है या उसने पॉटी कर दी है, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रहा है। या तो बच्चे ने डायपर नहीं पहना हुआ है और उसने पी पास कर दिया है, जिसकी वजह से वो पूरा गीला हो गया है। या बच्चे को रैशेज़ हो रहे हैं, तो इस केस में भी बच्चे रोने लगते हैं। तो इस केस में सबसे पहले आपको बच्चे का डायपर चेक करना है कि उसका डायपर लीक हो गया है, या उसने पॉटी करी है, या उसको रैशेज़ हो रहे हैं। अगर बच्चे को रैशेज़ हो रहे हैं तो रैशेज़ क्रीम, रैशेज़ पाउडर आप यूज़ कर सकते हैं।
और आप अपने पास एक निविया ज़रूर रखिए। जब भी आप बच्चे को डायपर चेंज कराएं निविया ज़रूर लगाएं, इससे बच्चे को रैशेस होते ही नहीं हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि बच्चे को गर्मी लग रही है या सर्दी लग रही है, जिसकी वजह से भी बच्चे रोने लगते हैं। तो इस केस में आप बच्चे के कान के पीछे अपनी उंगली लगाकर चेक कर सकते हैं। अगर बच्चे को पसीना आ रहा है तो आप समझ लीजिए कि बच्चे को गर्मी लग रही है, और अगर बच्चे को ठंड लग रही है तो आप उसके हाथों को और पैरों को चेक कर सकते हैं। अगर बिल्कुल ठंडे हो रहे हैं हाथ पैर तो इसका मतलब है कि बच्चे को ठंड लग रही है। इस केस में अगर आपने बच्चे को ज़्यादा कपड़े पहना दिए हैं तो आप उसे हल्का कर सकते हैं। और विंटर्स में बच्चे को हमें अपने से एक लेयर ज़्यादा देनी होती है, यानी कि अगर हमने 2 लेयर ली है तो बच्चे को हमें 3 लेयर देनी है। और सोते टाइम बच्चे को अच्छे से रैप करके हमें सुलाना है, अच्छे से कवर करके, कि बच्चे को ठंड बिल्कुल भी ना लगे। और नेक्स्ट पॉइंट है कि कई दफ़ा बच्चे सोते सोते ही रोने लग जाते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि बच्चा सपना देख रहा है। तो इस केस में आप बच्चे को हल्के हाथों से हाथ फेर सकते हैं बच्चे के पेट पर, बच्चे के पीठ पर या बच्चे के सर पर। तो इससे बच्चा सोते सोते ही चुप हो जाएगा। अब मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाली हूँ जिसे आपने बच्चे के सोने से पहले ही फॉलो करनी है। और अगर बच्चे की नींद अच्छी होती है तो बच्चे की हेल्थ भी अच्छी होती है। और अगर आप ये चीज़ें पहले से ही फॉलो करेंगी तो आपका बच्चा बहुत रिलैक्स होकर सोएगा, रात में बार बार उठकर रोएगा नहीं और आपको डिस्टर्ब भी नहीं करेगा। तो सबसे पहले आपको बच्चे की एक स्लीप रूटीन सेट करनी है, यानी कि बच्चे को जिस टाइम पे आप सुलाना हो तो डेली उसी टाइम पे आप सुलाने की कोशिश करें। इससे बच्चे को एक अच्छी आदत हो जाती है और बच्चा अपने टाइम से सोता है। और नेक्स्ट है कि सुलाने से पहले ये ध्यान दें कि बच्चे का पेट अच्छे से भरा हुआ होना चाहिए, और साथ ही साथ बच्चे को डायपर चेंज करके सुलाइए। कई दफ़ा लीकेज की प्रॉब्लम की वजह से बच्चे को अच्छे से नींद नहीं आती। नेक्स्ट है, आप बच्चे को डेली मसाज करें। जब मसाज करके आप बच्चे को सुलाते हैं तो बच्चे को अच्छी नींद आती है। नेक्स्ट है, आप बच्चे को थोड़ा एक्टिविटीज़ भी कराइए जिससे बच्चे थक जाते हैं और काफ़ी रिलैक्स होकर सोते हैं। नेक्स्ट है, आप बच्चे के सर के आगे के हिस्से पर 2 ड्रॉप देसी घी की लगाएं और हल्की सी मालिश कर दें। इससे बच्चे को काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स मिलता है। नेक्स्ट है, आप बच्चे के पैर के तलवे में देसी घी से या सरसों के तेल से मसाज कर दें। इससे भी बच्चा काफ़ी अच्छी नींद लेता है। नेक्स्ट है, बच्चा जहाँ पे सो रहा हो आप वहाँ की लाइट डिम कर दें या ऑफ कर दें। नेक्स्ट है, आप बच्चे को सोने से 1 घंटे पहले कोई भी स्क्रीन ना दिखाएं, यानी कि मोबाइल और टीवी बिल्कुल भी ना दिखाएं। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दुआओं में याद रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।